चलिए शुरू करते हैं। आज पहले शुरू करेंगे, किसी को क्वेश्चन है, प्रश्न है, हम क्या करने जा रहे हैं से लेकर इतना आपको समझ में आया है जो हमने शुरुआत से किया है, क्या क्या होना चाहिए। सब समझ में आया है? कर सकते हो। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे 18 घंटे या 20 घंटे सांस देखने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, सच में अगर करोगे तो। क्योंकि सांस देखना जो है उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, वो अपने आप होता है। तो उसका जो रुकावट है उसको निकालना है। जैसे हम कहें कि सांस देखना बैठना है, ना उसको देखना है ना कुछ बैठना है, इसका नहीं करना है। वो उस भाषा या जो बात करते हैं उसके लिए कहना है, पर सच में क्या करना है, सच में जो निवर्ण है उसको हटाना है, तभी हो जाएगा। तो रास्ता तो है, रास्ता नहीं बनाना है, रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उसको निकालना है। तो शुरुआत करने से पहले, क्योंकि मैंने तो कल बता दिया समाधि के बारे में कि कैसा प्रैक्टिस करना है, तो आज मिले हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ, समझ में आया? क्योंकि आप सवेरे से लेकर शाम तक आपका टाइम था, तो मुझे चाहिए क्या किया आपने, कुछ किया या कुछ भी नहीं किया? क्योंकि हम हर रोज हाँ यही। किया सर। हाँ, क्या किया? सास के तरफ अस्स पस्स किया सर, वो होता है सर। नहीं नहीं, वो होता है, कितने कितने घंटे तक किया? ज्यादा से ज्यादा देर तक होता है, यानी कंटिन्यू नहीं होता है। तब से कोई फायदा नहीं है। कंटिन्यू ऐसे दो दो घंटे तो चलता है वैसे, फिर ब्रेक होता है। गलत। तो कंटिन्यू कितने घंटे होना चाहिए? 18। ओके। 18 से कम नहीं होनी चाहिए। और प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, निवर्ण को हटाना है। चलिए क्या ठीक है। करना है सर? निवर्ण, निवर्ण। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। चलिए ये ठीक। इनसे पूछ लेते, स्टैंजिन से पूछते हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मैं सुबह से हूँ सांस पे, जो भी काम करती हूँ बस मैं सांस पे ही हूँ। बीच बीच में से जब भी कोई काम करता हूँ तो थॉट्स आते हैं, इंटरनली थॉट्स आते हैं, तो कभी कभी स्टक हो जाता हूँ, कभी कभी उसको निकालने के लिए थोड़ा यहाँ वहाँ जैसे अवेयरनेस, जैसे बाहर से कुछ आवाज आ गया ऐसे ऐसे देखता हूँ तो वो थोड़ा कम हो जाता है, खत्म हो जाता है थॉट, फिर उसी काम पे वापस आ जाता हूँ, तो फिर सांस आने लगती है। फिर बीच-बीच में से फिर जैसे कपड़ा फोल्ड करने लगी तो एक कपड़े को देखकर फिर थॉट आने लगा अंदर, फिर वो स्टोरीज बनाने लगा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर ऐसे वॉक किया थोड़ा-सा, फिर वो चला गया। मीन्स फिर उसी काम पे वापस आ गया मैं। फिर मैं आज भी ऐसे ही अभी तक साँस पे ही हूँ, मोस्टली अभी अभी भी साँस पे ही हूँ मैं। ठीक है, गुड। तो ये ममता जी ने पूछा है, उससे पहले पहले आपको मैं बता दूं, आप थोड़ा एक मिनट ठहरिए, किसी का माइक्रोफोन स्विच ऑन है। हाँ ठीक। तो पहले हमें क्या समझना है, एक है अटेंशन, दूसरा है अवेयरनेस, इंग्लिश में अगर कहें तो। अटेंशन का पाली में कुछ भी नहीं है, जो इंग्लिश का अटेंशन है हिंदी में केंद्रीकृत है अटेंशन। और अवेयरनेस मतलब होश हिंदी में होता है, तो पाली में सती है। ठीक है। तो जैसे मैं चेयर में बैठा हूं,
यहाँ पे मुझे अवेयरनेस होना है, यहाँ पे सती आना चाहिए कि मैं इस चेयर में बैठा हूं। ठीक है, अगर ये नहीं आती है तो सांस टिकेगी नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे सांस टिकनी चाहिए, आप जरा आपका माइक्रोफोन ऑफ करिए माधुरी जी। मैंने बहुत बार कहा है, जो कोई भी लास्ट में आते हैं अपना माइक्रोफोन बंद करो। तो अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो पहला अवेयरनेस लेके आना है कि मैं यहाँ बैठा। तो ये पैर से लेकर सर तक कैसा मेरा काय है वो देखना है, सांस को नहीं देखना है। अगर मैं सांस को देखना बैठ गया तो ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि अटेंशन सांस के ऊपर है पर अवेयरनेस नहीं है, सती नहीं है। अटेंशन कितने घंटे के लिए रहेगा? कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10-15 मिनट, बस हो गया, फिर चला जाएगा। क्यों? हमारा जो ब्रेन है वो मैमल का ब्रेन है। मैमल का मतलब जैसे हर कोई प्राणी है वैसा ब्रेन है। अगर हमारा अटेंशन रुक जाती है, इसका मतलब यह होता है कि कोई आके हमें खा लेगा। अगर आपने प्राणी को देखा है, इसका अटेंशन स्पैन कम होती है क्योंकि उसको बचना है, उसमें से उसको खाना ढूंढ के खाना लेके भागना है। हम लोग भी वही करते हैं। हम सिर्फ मनुष्य के साथ करते हैं, वो हर प्राणी के साथ करते हैं। हम मनुष्य से ही डरते हैं, हम किसी प्राणी से डरते नहीं है जितना हम मनुष्य से डरते हैं। हम तो मनुष्य हैं पर हम मनुष्य से ही डरेंगे कि हमें किसी के ऊपर यकीन नहीं है। पति को पत्नी के ऊपर यकीन नहीं रहती है, 100% आप पकड़ के रखो। पति को पत्नी के ऊपर नहीं रहेगी, पत्नी को पति के ऊपर नहीं रहेगी, बच्चों को माँ बाप के ऊपर नहीं रहेगा, भाई बहन को नहीं रहेगा। वैसे ही हमारा चलता है। जब तक काम होता रहेगा ऐसा लगेगा कि हम यकीन करते हैं, पर जब भी काम नहीं होता है तभी जो असली है वो आ जाती है। असली तो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षित है। सारे लोग, जहां पे इतने सारे लोग बैठे हैं, अपने दिल में पूछो कि आपको यकीन है? नहीं है। जब तक काम होता रहेगा ऐसा लगेगा हाँ ठीक है, हाँ अब बंद हो जाए, पता चलेगा अभी एलपीजी नहीं मिल रही है तो किसी का एलपीजी दे दो, देखते हैं। इनसिक्योरिटी आ जाएगा, कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, अभी चुपचाप रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि असुरक्षित अपने अंदर है। तो उस कारण से हमारा अटेंशन स्पैन जो होता है, जो अटेंशन केंद्रीकृत होने की जो क्षमता है, वो ज्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि हमें और कुछ काम भी तो करना है। ऐसा थोड़ी है कि हम इसी के ऊपर रह जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बचाना भी है। हमारे बच्चे हैं, उनको बचाना है, घर है वो बचाना है, पैसा है उसको बचाना है, खाना है उसको बचाना है, सारे चीज को बचाना है। तो अटेंशन नहीं रह सकता। सांस के ऊपर आप अटेंशन रखोगे, कितना देर रख सकते हो? नहीं रख सकते, नामुमकिन है। 18 घंटे क्या, अब 1 घंटे भी नहीं हो सकता। 10-15 मिनट हो गया तो बहुत हो गया। ऐसा हो गया कि आपने कमाल कर दिया कि अब 15 मिनट का आपका अटेंशन स्पैन रह गया,
आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अभी। जिसे हम एग्जाम में पढ़ते हैं ना, अटेंशन नहीं रहती है, थोड़ा रहेगी फिर चली जाएगी, फिर इसलिए याद नहीं रहती है। तो अभी क्या करें? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो बुद्ध की जो वाणी है उसमें सो सतो वास सती सतो वपस सती आने से पहले आपका सील पुष्ट होना चाहिए। 5 शील लिया है तो वो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ही कारण बनेगा, आपका सती चला जाएगा। तो पहले हमें निवर्ण हटाने से पहले सील के ऊपर काम करना है। भाड़ में जाए सांस, हमें उससे उससे कुछ लेना देना नहीं है। पहले शील, पहले शील, पहले शील। दूसरा, सोतापन हो, अपने आप से पूछो सोतापन हो, नहीं हो तो ये नहीं होने वाला। 18 घंटे का इम्पॉसिबल है। आप कहीं से भी लेके कुछ भी करो, नहीं होगा। आपको 1 घंटे बैठ सकते हो, वो भी एक श्रम है, मतलब परिश्रम है। हमने बैठ गए, बहुत हो गया ना। पहले जानना है श्रोतापन हो कि नहीं हो। नहीं हो, छोड़ ही दो उसका उसका इच्छा ही छोड़ दो, अगर आप श्रोतापन्न नहीं हो। क्योंकि सील, बुद्ध, धम्म, संग, ये 3 आना चाहिए श्रोतापत्ति फल आने के लिए। अगर यही नहीं आया है, नहीं टिकेगा। चलो ठीक है, फिर भी हम ट्राई करेंगे। वेरी गुड। निवर्ण को हटाओ। पहला आएगा विसिकिच्छा। तो बैठे हो, पहले बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, उसके ऊपर सती बढ़ाओ। सांस के ऊपर मत बढ़ाओ। मैं दोबारा कह रहा हूं, सांस के ऊपर मत बढ़ाओ। जो चीज आप कर रहे हो उसके ऊपर बढ़ाओ। ब्रश कर रहे हो तो उसके ऊपर बढ़ाओ, उसके ऊपर सती बनी रहे, अवेयरनेस रहे कि आप ब्रश कर रहे हो। एक आदत सी बन गई है कि सवेरे उठे कर दिया ना। अगर दाढ़ी करना है, नहाना है, सती बढ़ाना है कि मैं नहा रहा हूं, कपड़ा पहन रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, चल रहा हूं, वगैरह वगैरह। इतना कोई सोतापन भी कर सकता है, जो सोतापति फल पे है वो भी कर सकता है। सोतापन नहीं बनाए, सही है, ठीक है, चलेगा। पता भी नहीं है वो बनाए नहीं बनाए, चलो ठीक है, मान के चलो, इतना तो कर सकोगे। ऐसा करोगे तो आपका अटेंशन 5-10 मिनट का ही रहेगा, पर अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, मतलब सती बढ़ता जाएगा। जब ये सती बढ़ता जाएगा तो सांस भी तो उसकी साथ आना चाहिए कि सतो वास सती पसो सतो वपस सती, तो उसी का सती है, तो ये तो आना चाहिए। समझो आपके पास निवर्ण नहीं है, तो पहला चीज ये होता है कि आपका जो डाउट था कि मुझसे ये हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चला जाएगा। आपको अंदर से आत्मनिर्भर भारत जैसा आत्मनिर्भर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कर सकते हैं। तो बुद्ध के ऊपर श्रद्धा आ गई, एक्सपीरियंशियल फेथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सांस का सहारा ले रहे हो, तो आप जब भी बैठे हो, इसके साथ ही सांस है, अलग सा नहीं है, करके समझ में आ जाएगा। तो अभी अटेंशन एंड अवेयरनेस दोनों एक हो जाएंगे, अलग नहीं होंगे कि अटेंशन एक है अलग और अवेयरनेस एक है, सती अलग है, मनसिकार अलग है ना। अटेंशन जब भी आता है जब भी आप मनसिकार करेंगे,
अभी हम सांस को देखना है, वो अटेंशन है। तो मनसिकार से बन रहा है। मनसिकार इतना रह नहीं सकता, क्योंकि वो आप जो बनाते हो वो थोड़ी देर के लिए रहेगा क्योंकि उससे कुछ आना चाहिए। वो करने से क्या आएगा? वो कुछ नहीं आ रही है उसका, तो वो चला जाएगा। तो दूसरी चीज ये है कि हमें सोच विचार क्यों आते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं थॉट्स, क्यों आते हैं? क्योंकि सती नहीं है। किसकी? अभी जो हम बैठे हैं ना, काय की सती नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं कायगता सती। तो नहीं है। ये पहले पूरा अवेयरनेस आना चाहिए कि ये पूरा काय है, मेरा काय नहीं है, सिर्फ काय है। तभी सांस अपने आप आएगी, क्योंकि वो भी सती का ही है। पहले तो मैंने मनसिकार किया, पर मनसिकार से वो बन गया, वो चला गया सती में। अभी मुझे अलग सा कुछ नहीं करना है। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, जितना भी बैठा हूँ, चल रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, लेटा हूँ, सांस तो रहेगी, क्योंकि मैंने सती बढ़ा दी है कि बैठा हूँ, चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो संपजन्य आ गया। तो सती संपजन्य होने से कारण मुझे ये सांस देखना आसान हो गया। जैसे कल्पना जी कह रही थी 2 घंटे हो जाता है ना, ये तो टोटली गलत रास्ता है। अभी जितना भी प्रयास करो नहीं होने वाला। आप पूरी लाइफ लगा दो उसके ऊपर, कभी भी नहीं होगा। ये तो नामुमकिन है कि आप अटेंशन के ऊपर, मनसिकार के ऊपर रह जाओगे कि मैं कुछ भी हो जाए मैं देखूंगी, क्योंकि आप ही मन हो। जो मैं जो कहता हूं ना, वो मन है, वो नहीं टिकेगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो वो क्यों लेगा? जिस चीज में कुछ दिलचस्पी ही नहीं है, उसमें कुछ आएगा ही नहीं है, तो क्यों लेगा वो बताओ? तो इंटरेस्ट होनी चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब पाली में क्या है? छंद। ये एक इद्दीपाद है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं चलने वाला। किसी ने पूछा क्यों हमें सांस देखना चाहिए? इंटरेस्ट क्या है उसके लिए? कुछ भी नहीं है। जैसे कोई बच्चा एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, वैसा है हमारा हालत। तो टीचर कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, क्या करें, अभी नहीं हो रहा है, अभी मैं इतना बैठा हूँ, वगैरह। वही है। हम और बच्चों में कोई फर्क नहीं है। वो बच्चा पढ़ रहा है, हम लोग सांस देख रहे हैं, बस उतना ही डिफरेंस है। कोई फायदा नहीं है। 100% फेल्यूर है। चाहे जितना भी उम्र होने दो, छोटा है या 70-80 का भी है, कोई बात नहीं है, क्योंकि गलती तो गलती ही है। ठीक है। तो पहले हमें करना है अवेयरनेस। छंद मूलक आवुसो सभ्ये धम्म। तो ये भी तो धम्म है, ये थोड़ी ऐसे चलेगी। छंद आना चाहिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब भी आएगा जब भी मनसिकार संभव सभ्ये धम्म। तो मनसिकार आना चाहिए, मतलब अटेंशन। फिर फस समुदय सभ्ये धम्म। अभी संपर्क तो आनी चाहिए। तो ये जो मैं बैठा हूं, इसका संपर्क आनी चाहिए, तभी तो सती शुरुआत होगी। तो मैं बैठा हूं, बात कर रहा हूं, तो बात कर रहा हूं करके मुझे अंदर से होनी चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं। तभी मैं कह सकता हूं कि मैं सही तरह से बात कर रहा हूं या गलत तरह से बात कर रहा हूं, क्रोधित हो रहा हूं या अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, वो तभी मुझे समझ में आएगा। नहीं तो कोई फायदा नहीं होता है मेरे लिए।
तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखना है कि मूसावाद हो रहा है नहीं, पिछुनावाच हो रहा है नहीं, फरुसवाच हो रहा है नहीं, संपफलाप हो रहा है नहीं, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ सांस के ऊपर तो नहीं रह सकता। तो सती किस में आना चाहिए? बात पे। तो जो वाक्य आ रहा है उसको देखना है। फिर जो वाइब्रेशन होती है वाक्य से उसको देखना है। ज्यादा ऊंचा जा रहा है, ज्यादा नीचे जा रहा है, तो सुभाषित नहीं है। सुभाषिता च या वाचा ईतन मंगलमुत्तमम। तो मुझे ये याद रखना है, जो मैं बात करूंगा सुभाषित में होना चाहिए। तो खाने को भोजने मत्यनुत्तर और बात करना सुभाषित, इस चीज को छोड़ के हर इसमें मुझे सती लेके आना है। जैसे मैंने हाथ ऐसा किया, सती होनी चाहिए, मैंने हाथ ऐसा किया है, ऐसे चल रहा हूं, तभी सांस अपने आप सती में आ जाएगा। तभी हम कह सकते हैं सो सतोव अस सती, सतोव पस सती। ये 18 से 20 घंटे तक चलेगा। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग 18 to 20 hours। 20 मिनट्स की बात नहीं है, 20 hours की बात है। तो आप जब भी मेरे घर आओगे, हमने तो यवतमल में ऐसा कभी नहीं किया है, अभी तो करेंगे। पूरा रहना है 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। तो दिवस 5 बजे से 6 बजे, 7, 8, 9, 10, 4 घंटे प्रथमयाम। मतलब वो 4 घंटे में हमें चलते हुए, बैठते हुए सांस को देखना है, मतलब सांस के साथ रहना है। इस अवेयरनेस में रहेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। फिर दूसरा याम में सोना है, सोने के बाद उठना है। समझो आप 4 बजे उठोगे या 5 बजे उठोगे, जब भी उठोगे वहां से फिर शुरू। दिन जब तक नहीं आती है चलना है, फिर बैठना है, उसमें देखना है। क्या देखना है? चल रहे हो भाई, पहले वो देखो, फिर खड़े हो रहे हो भाई, वो देखो, बैठे हो वो देखो, सांस अपने आप आ जाएगी। अभी ट्राई करके देखो, अभी ही ट्राई करो, हो जाएगा। तब तक मैं ये ममता जोशी से बात करता हूं, आप ट्राई करके देखो होता है कि नहीं होता है। हाँ जी ममता जी कहिए। बहुत साधुवाद सर। मैंने ये पूछना था, वैसे कुछ आंसर मिल गया कि सुबह जब तक तो मैं अकेली थी, एक तो जो मैंने आपको बताया था ना, अर्ली मॉर्निंग जब उठती हूँ तो नींद आ जाती थी, लेकिन जो आपने समझाया वो मैं फोर्सफुली खड़ी होके थोड़ा वॉक करके करती गई तो नींद उड़ती गई और सांस पे आता गया मन। फिर मैं थोड़ी देर बाद बैठी तो टिक गया, तो फिर जैसे नींद वाला वो मुझे दिखा, हल्का आया लेकिन बहुत बहुत फर्क पड़ा। तो जैसे पर सर मैं अकेली थी तो काम कर पा रही थी, आ रहा था सांस पे ध्यान जाता था, लेकिन जब मैं कॉलेज गई तो मेरी एक फ्रेंड है, वो दुखी थी आज किसी कारणवश, तो उसका कोई लड़ाई झगड़ा था, तो वो सुबह ही मुझे मिल गई। तो वो अपना रोना धोना जब करने लगी तो वो लंबा बैठ गई मेरे पास। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मैं सांस पे तो नहीं रही थी, लेकिन जो आपने बोला कि मैं तब इतना अवेयर थी कि वो लड़ाई झगड़े की बात हो रही है तो मेरा शील नहीं टूटना चाहिए, तो मैं पूरा शील पे आ गई कि मेरी वाणी में कुछ ऐसा ना हो। तो वो जो अवेयरनेस मैंने सांस पे लेके आनी थी वो मेरा सारा बात पे ही रहता रहा कि मुझसे मेरा कोई शील ना टूटे, कोई भी वो किसी की बात कर रही तो उसके लिए भी मैंने मैत्री के शब्द ही रखे। तो वो जो 2-3 घंटे बैठ गई, वो इतना गैप तो पड़ गया, लेकिन चाहे मैं बोलते हुए अपना वो चारों वाणी के देख रही थी, लेकिन उस बीच मेरा सांस का तो मैंने देखा कि नहीं जा रहा था।
सिर्फ शील पे ध्यान हो रहा था कि मेरा इतना लड़ाई झगड़े में कहीं मैं ना बीच में मलिन हो जाऊं। तो वो फिर थोड़ा ऐसा रहा कि मुझे लगा कि मेरा सांस तो छूट गया, कि जब तक ये बात करती रही और कितना लंबा बैठ गई 3-4 घंटे। तो ये मन में थोड़ा-सा हो रहा था, क्यों बैठी मेरे पास, मेरे को इसको मैं अटेंड नहीं करूँगी। तो फिर मन में हो रहा था कि कहीं ये भी तो द्वेष वाली फीलिंग तो नहीं आ गई कि मैं चाह रही हूँ कि ये जाए और मैं अपना सांस देखूँ। ये थोड़ा-सा कश्मकश चला सर। देखिए आपका जो है वो अच्छा, आप थोड़ा माइक्रोफोन बंद कर लेना। तो ये है कि हम ऐसा जो वक्त पे आते हैं कि जो एक कोलीग है या हम काम पे जाते हैं, तभी अवेयरनेस उनकी जो बात है उसमें आनी चाहिए। तो सांस के बारे में मत सोचो, या अपने घर में ही समझो मेरी पत्नी बैठी है, वो कुछ कह रही है, तो मेरा अवेयरनेस सती सांस को हटा के वो जो बात कर रही है उसमें आनी चाहिए। सुनना है, सोत उसमें जाना चाहिए कि क्या सुन रहा हूं, सही तरह से सुन रहा हूं, गलत तरह से सुन रहा हूं, ये मुझे आना चाहिए। तभी सील को तोड़ना नहीं है। तो आपने जो किया वो सही है, सील तो नहीं तोड़ना है। तो आपका अवेयरनेस सती सील के ऊपर आया, वो सही है। सांस के ऊपर नहीं आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि सती के सील के ऊपर आया है, वो सही है। और आपने उसके बात सुन रही है, तो सांस इधर है पर बातों में है, और वो सही तरह से जान रहा है। अवेयरनेस सती बढ़ रही है। हमें तो सती बढ़ानी है, मैं सती बढ़ाई तो सही है। इसमें जैसे ही उनका काम खत्म हो गया, फिर सांस पे आ जाओ। फिर कोई और आए, तभी सुनो कि क्या कह रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है। जैसे वो कह रहे हैं कि अंदर द्वेष आ रही है, अंदर राग आ रहा है, अंदर मोह आ रहा है, ये देखना है। ठीक है, जैसे एक मेरी उदाहरण लेते हैं, तो समझो किसी ने मेरा प्रशंसा किया, मैंने उसको लिया, मोह आ गया, तो मुझे देखना है कि मोह आया है। समोहम वाचित्तम समोहम चित्तम पजानाति, तो मैंने जान लिया कि अभी मेरे मन में मोह आया है, क्योंकि प्रशंसा मोह के कारण है। क्योंकि निंदा भी करेंगे तो वो भी मोह के कारण है। तो मेरे पास निंदा और प्रशंसा दोनों छोड़नी चाहिए, तभी मैं सखदागामी हूं। अगर मैंने प्रशंसा ले लिया तो निंदा तो लेना पड़ेगा, तो निंदा तो लेने के लिए अजीब लगेगा, प्रशंसा लेने के लिए अच्छा लगेगा। तो सती टूट गई है। तो सांस को क्यों ले फिर? अगर हम इसी पे रहना है तो सांस क्यों ले? जब ये खाली होते हैं तभी सांस, जब ये व्यस्त होते हैं, सती जो इसके ऊपर व्यस्त है उसको देखना है। Awareness creates condition for attention. Attention creates condition for awareness. फिर अवेयरनेस में अटेंशन आ जाती, तो मनसिकार योनिसो मनसिकार में बदल जाएगा, तो सती बढ़ने शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले मनसिकार था, फिर अयोनिसो मनसिकार पहले था, तो मैंने पहले मनसिकार बनाया कि मन से बनाए कि मुझे ऐसा करना है। संभव किम संभव सब्बे धम्मा, मनसिकार संभव सब्बे धम्मा। तो अपने मन मैंने पुष्ट बनाया कि मुझे जानना है भाई, कुछ भी हो जाए मुझे जानना है। तो मैंने देखा कि मैं बैठा हूं, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसमें क्या देखना है, चलेगा, मैं इसी को देखूंगा। अरे यार इसमें कुछ भी नहीं है ना, जो मैं बैठा हूं उसको देखूंगा। वर्कआउट नहीं हो रहा है, चलेगा। तो ऐसे में टिका रहूंगा तो रेस्टलेसनेस कम होती जाएगी, डाउट चलती जाएगी। अगर नहीं होता है तो मेरा डाउट बढ़ता जाएगा कि ये क्या करना है, बैठने के बाद क्या देखना है।
बैठने के बाद जो टच हो रहा है उस जगह को देखना है, उससे क्या होता है। अरे भाई देखो तो सही क्या होता है, वो बाद में देखा जाएगा। क्योंकि अगर मेरा मन यहां टिका है तो सांस के ऊपर आ जाएगा, मतलब सांस को देखने का हो जाएगा। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मनिर्भर जो है वो आ जाएगा। इतना तो आ गया, फिर क्या करना है? फिर इसी को देखते रहो तो सांस आ जाएगा। जब इस सांस आ गया और ये भी आ गया तो दोनों का काम हो गया। अवेयरनेस था, सती, इसके साथ में मनसिकार आ गया, तो अभी योनिसो मनसिकार हो गया। अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी क्या होता है, तो समता हो जाएगा, क्योंकि सांस बाहर नहीं जा रही है, तो इंद्रिय संवर शुरू हो गया। तो 18-20 घंटे का कार्यक्रम क्यों? क्योंकि उतना टाइम लग जाएगा समता होने के लिए। तो पहले हमें समता प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए वो MN6 जो सूत्र मैंने जिक्र किया था, आकांक्षेय सूत्र, उसमें पहला ही सील के बाद समता, और समता के लिए इंद्रिय संवर होनी चाहिए। इंद्रिय संवर करने के लिए अटेंशन होनी चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं वगैरह। उसके लिए पहले कायगत सती होनी चाहिए, तो मेरा काय से जुड़ा है वो देखना है। तो मैंने काय को देखा है कि हाँ सती बन रही है कि मैं क्या, कहाँ बैठा हूं, कहाँ कैसे उठ रहा हूं। जैसे उठा तो चेयर चला गया, अभी थोड़ी मेरा चेयर है, नहीं है। तो जैसे मैंने डोर खोला तो ये जगह जो मैं बैठा था वो चला गया। तो अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। एक गया तो एक आया, एक गया तो एक आया, एक गया तो ये आया। उदय व्याय, उदय व्याय, उदय व्याय, उदय व्याय। जैसे मैंने अपने बेटे को देखा, उदय हुआ, उसने कुछ बात किया, चला गया, व्यय हो गया। जैसे स्टैंजिन जी, आपका 2 बच्चे हैं, तो एक आएंगे जाएंगे तो चला गया। आपका पति बैठे हैं, वो कल ऑफिस जाएंगे मंडे, तो चला तो गए ना, अभी तो नहीं है, व्यय, उदय व्यय। इस रूम से उस रूम गए, इस रूम में थे उदय, उस रूम में गए तो व्यय, ये रूम तो व्यय हो गया। उदय व्यय, उदय व्यय। हाँ समझ में आ गया, खुशी होती है। तो तभी सांस छूटेगी ही नहीं। तो प्रयास सांस के ऊपर नहीं करना है, प्रयास करना है निवर्ण के ऊपर। सांस के ऊपर क्या करना है वो कभी नहीं मिलने वाला। अगर आप प्रयास करते रहोगे तो वही करते रहोगे। यही रहेगा कि हम 8 घंटे में, देखिए अभी हम 2 घंटे बैठ रहे हैं, अभी हम 2 घंटे में अभी हम आधा घंटा सांस देखते हैं, इससे काम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका सती बढ़ेगा ही नहीं, चाहे भी जितना भी ट्राई करो। अभी मुझे छोड़ के कहीं जाना चाहते हो जाओ, कोई बात नहीं, किसी और को पकड़ लो, शायद उनसे हो जाएगा, क्या पता। पर अगर आप बुद्ध धर्म को सही तरह से समझे हो, इसके बिना वो नहीं हो सकता, जितना भी प्रयास करें। तो ये पहले इसको समझना है, ये सती अवेयरनेस, कि मैं यहां बैठा हूं या बैठी हूं, खड़ा हो रहा हूं, हो रही हूं, तो मन में आया खड़ा होना है तो खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हो गया, बैठना जो था वो व्यय हो गया, ये उदय हो गया, वो व्यय हो। चल रहा हूं तो जो मैं खड़ा था वो व्यय हो गया, तो चलना उदय हो गया। तभी खुशी आती है, हाँ समझ में आ गया, तभी हम बुद्ध धर्म में आ गए।
तो सोतापन बन गए, विसिकिच चला गया, सील वित्त परमास चला गया और सखाई दिट्टी चला गया। तो अभी हम कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरी आंख खोल दी, चक्कुम उदपादि आंख खुल गया, ज्ञानम उदपादि ज्ञान आ गया, पन्या उदपादि प्रज्ञा आ गई, आलोको उदपादि लाइट आ गया, प्रकाश आ गया कि जो मैं अब तक समझ रहा था मैं करता हूं, अभी मैं करने के लिए वहां कुछ भी नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और कोई गारंटी नहीं है कि मैं उठ पाऊंगा। हाँ, मन में तो डाला है उठूंगा, समझो कमर पकड़ लिया तो क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं। मेरे पत्नी को, बेटे को पुकारना पड़ेगा, भाई उठ नहीं पा रहा हूं, अनत है, अत नहीं है। ने देख लिया तो दुख है। कंडीशन मैच होती है तभी चलती है, कंडीशन नहीं मैच होती है तो नहीं होती है। तो प्रज्ञा आने लगी, तो चित्त भी निर्मल होने लगा और प्रज्ञा भी आने लगी, तो सोतापन बन गया। जब ये सोतापन बनते हैं, बनने के बाद थोड़ा प्रयास करना है। जैसे हम कार ड्राइविंग करते हैं तो 18 के ऊपर तो बन गए है हमारा उम्र, और इंटरेस्ट भी है कार सिखाने के लिए, सीखने के लिए, छंद। तभी कार में बैठे हैं, वो ट्रेनर कहता है कि थोड़ा देखिए मैडम जी, सर जी आप इतना ये करो वो करो, तो लगन से कर रहे हैं। थोड़ी दिन के बाद कार चलाना आ गया। अभी सांस के ऊपर कुछ प्रयास ही नहीं करना है, हरदम रहती है, आ गया। अभी दूसरा पड़ाव जो सखदगाम, यहां तक तो हम आ गए। अभी सोतापन बन गए, अभी हम सीधा सांस अच्छी तरह से चल रहा है। तो हर एक क्षण उदय व्यय की हो रही है। फिर उसके बाद में जो बात करता हूं, देखना है कि मैं क्या बात कर, थोड़ा कामचंद व्यापार तो रहेगा, वो तो अनागामी तक ही जाएगा, ये तो रहेगा, पर याद रहेगा कि हाँ मैंने कामचंद है व्यापार है, कामचंद है व्यापार है, ऐसा। ठीक है, तो प्रयास ऐसा करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मैंने सील शुरुआत की, 5 शील, फिर वीर्य लेके आया, 10 अकुशल को काटता गया। क्यों काटना है 10 अकुशल, ऐसी क्या बात है? तो पहले मुझे ये समझना है कि अकुशल कैसा चालू हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट तो चाहिए ना काटने के लिए। तो मुझे पहला ऑब्जेक्टिव डालना है। ऑब्जेक्टिव मतलब मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। आप लोगों में से किसी ने कुछ ऐसा किया है कि मुझे ये करना है, ये पहुंचना है, यहां पहुंचना है। जैसे अश्विन जी बैठे हैं, उनको बेंगलोर आना है या मुझे चेन्नई जाना है, तो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है या उनको कहाँ आना है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, हम क्या करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट नहीं आएगी। तो पहले वो करना है, फिर उसके बाद में लक्ष्य क्या है, कहाँ पहुंचना है। हाँ मुझे तो चेन्नई जाना है, तो कहाँ पहुंचोगे भाई? तभी मुझे कहना है कि मुझे अश्विन जी के घर पे पहुंचना है। वेरी गुड, दैट इज योर गोल। तो यहां से वहां जाने का मैंने रास्ता डाला है, ठीक है ना। उसके लिए जो कुछ भी करना है करना पड़ेगा अभी।
उसी तरह मुझे ये तय करना है कि मुझे सुख के रास्ते पे जाना है या दुख के रास्ते पे जाना है। तो मुझे सुख के रास्ते पे जाना है तो सुख कहाँ मिलता है? सुखवती में मिलेगा। वो क्या होता है? वो ब्रह्मकायिक आभासार शुभंकिन। तभी मैं सोचूंगा कि हाँ यार, मुझे तो शुभंकिन में रहना है, इससे नीचे नहीं होना। ये मेरा है, अपना पर्सनल लक्ष्य है, और किसी का कहीं पे भी हो सकता है, हमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरा तो शुभंकिन है, क्योंकि थर्ड झाना जो है वो सुख वाला है, तो मुझे वहां रहना है हरदम। तो ये छंद मूल का आवुसो सब बेधम, अभी मेरा इंटरेस्ट आ गया। छंद इसका मूल है मनसिकार संभव सब्बे धम्म, हस्स समुदय सब्बे धम्म, वेदना समोसरण सब्बे धम्म। ठीक है, समाधि प्रमुख सब्बे धम्म, सथाधिपतेय सब्बे धम्म, ये 5 मुझे लेके आना है। पहले इंटरेस्ट तो आ गया, मुझे वहां पहुंचना है। अभी मुझे कुछ भी बीच में आए उसको हटाना है। बीच में कोई भी रुकावट आए मुझे हटाना है। तो मुझे शुभंकिन पे जाना है। वेरी गुड। अभी यहां से यहां जाने का मेरा लक्ष्य हो गया, तो पहुंचना है। उसके लिए मैंने एक उसूल बनाई है, ऑब्जेक्टिव्स, कि मैं ऐसा करूंगा। वहां जाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ये नहीं करूंगा तो वहां जा नहीं पाऊंगा। जैसे मैं अश्विन जी के घर जाना है तो मुझे कार तो चाहिए, या टैक्सी में जाना चाहिए तो पैसा तो होनी चाहिए, या ट्रेन का बुकिंग तो करना चाहिए, या बस का बुकिंग तो करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यहां बैठा रहूंगा तो थोड़ी उनके घर जाऊंगा। सो आई हैव टू पुट एफर्ट, और एफर्ट के लिए पैसा लगता है भाई। यहाँ के लिए एनर्जी लगती है, ये करने के लिए वीर्य लगेगी, और वीर्य से मुझे 10 अकुशल को निकालना है, क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है, तो इसको हटाना है। तो ऐसा मुझे काम करना है। तभी समझ में आता है कि हाँ, मैं यहां तक हूं, यहां तक पहुंचा हूं, यहां तक पहुंचा हूं, यहां तक पहुंचा हूं, पहुंच गया हूं, पहुंच गया। जो लक्ष्य था वहां पहुंच गया। अभी हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि समाधि हो गया। समाधि प्रमुख सब्बे धम्म, सताधिपतय सब्बे धम्म। सती भी आ गई, समाधि भी आ गई। थैंक यू वेरी मच। तो पांच इंद्रिय है: सती, समाधि, वीर्य, श्रद्धा, पन्य। सती आ गई, बहुत अच्छे। तो और 2 आगे का जो व्हील्स है, ये तो ड्राइवर सीट है सती। एक है श्रद्धा, एक है वीर्य, और पीछे का 2 पहिए, एक है समाधि, एक है सती। सती नहीं है, समाधि नहीं आएगी। सती समाधि के लिए वीर चाहिए। अगर वीर्य नहीं है तो गड़बड़, श्रद्धा नहीं आएगा। तो श्रद्धा से लेकर, अगर श्रद्धा ही पकड़ लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है, अंधश्रद्धा हो गया। तो उसके लिए वीर चाहिए। वीर्य अकुशल को काटने के लिए चाहिए, एनर्जी तो चाहिए काटने के लिए। वैसे ही उनके घर जाना है, अश्विन जी के घर, तो पहले तो प्लान तो करना है कि कैसे जाना है, और जो बीच में रुकावट है उसको हटाना है। क्योंकि मेरा लक्ष्य उनके घर जाना है, उसी तरह मुझे जाना है अपना घर, जो ब्रह्मकायिक आभासार शुभंकिन। तो मेरा लक्ष्य सही है, तो जस्ट तभी एनर्जी भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया, समाधि आ गया।
चल पड़े। अगर मेरा लक्ष्य सिर्फ 2 घंटे का सांस देखना है, बकवास है, वो भी कोई लक्ष्य है? ऐसे बच्चों की तरह हो गया। अब तुम्हें मुझे छोटा चॉकलेट चाहिए, इसके लिए जो काम करना है करूंगा, फायदा नहीं। लक्ष्य ऐसा होनी चाहिए कि दिल खुश हो जाए पाने के लिए। ऐसी थोड़ी कि छोटा चॉकलेट खा लेंगे बस हो गया। पहला लक्ष्य, क्योंकि सुखवत्ती पे जाना है। पहले तो जानो कि सुख करके कुछ है। और बहुत सारे सूत्र हैं जहां बुद्ध कहते हैं कि सुख का मतलब क्या है, देखो जानो खुद। दीघ निकाय 34, 33 बहुत सारे सूत्र हैं जहां पे बुद्ध कहते हैं या सारीपुत्र कहते हैं कि सुख जगह किधर है, सुखवत्ती किधर है। पहले वो तो पकड़ो तो यहाँ ये छोड़ सकते हो, अगर वो नहीं है तो ये छोड़ नहीं पाएंगे। मतलब अपना परिवार को छोड़ना है तो कुछ इससे भी बढ़िया कुछ होनी चाहिए ना, तो ये छोड़ सकते हैं। ऐसे थोड़ी होगा कि कुछ है भी नहीं है और इसको भी छोड़ दे, छोड़ के क्या करेंगे? नहीं होगा ऐसे। तभी सांस और ये सती दोनों अच्छी तरह से आ जाए। तो पहला सील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत्तर, जागरी आनो योग, ये 4। फिर सत्थ, फिर हिरी वत्तप, क्योंकि मुझे वहां जाना है। तो मेरा हिरी वत्तप तो अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे कुछ भी गलत नहीं करना है, अभी मुझे वहां जाना है। मन टिक गया वहां पे, मुझे वहां जाना है। इसी जन्म में जाना है, अभी जाना है, अभी बाद में नहीं, अभी ही जाना है। तो मैं प्रयास करूंगा 20 घंटे क्या 24 घंटे करूंगा। अभी मेरा लक्ष्य वही है, बाकी कुछ भी नहीं है, मुझे वही करना है। तभी होगा। मनसिकार संभव सभ्यतम, जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ना, इसमें है अंगुत्तर निकाय 10.58, ठीक है, मूलक सूत्र। उसमें पहले देख लो बुद्ध क्या कहते हैं, उसमें कहां तक है, उसमें निर्वाण तक है, निब्बाण तक। अमतो गाद सभ्य धम्म, अमृत वहां तक लेके जाते हैं। ठहरो मैं आपको दिखा भी देता हूं तो आपको यकीन भी हो जाएगा कि जो मैं इतना जिक्र क्यों कर रहा हूं। आपको दिखा देते हैं। हमारा प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए छंद मूल का आव को सभ्य धम्म, मनसिकार संभव सभ्य धम्म, फस समुदय सभ्य धम्म, वेदना समोसरण सभ्य धम्म, समाधि प्रमुखा सभ्य धम्म, सताधिपतेय सभ्य धम्म, पन्युत्तर सभ्य धम्म, विमुक्ति सारा सभ्य धम्म, अमतोगाध सभ्य धम्म, निब्बाण पर्योसान सभ्य धम्म। समझ में आ रहा है? यही एक सूत्र से आप पूरा खत्म कर सकते हो। अगर ये छंद ही नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। समझ में आया? क्योंकि इस संसार को छोड़ने के लिए इससे भी कोई बड़ा वाला चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। प्रयास ही क्यों करें? हम परिवार के साथ ही रहेंगे ना, यही बढ़िया है हमारे लिए, तो नहीं होगा। इसीलिए हम सांस के ऊपर
टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम है और सती है भी नहीं है, नहीं होगा। तो ये याद रखिए, अंगुत्तर निकाय 10.58, हर दम याद रखो कि छंद मूल का आवुसो सब्बे धम्मा मनसिकार संभव सब। मैं अभी सत्य को नहीं देख रहा हूं, वैसे ही आता है मुझे। मनसिकार संभव सब्बे धम्मा, ये मेरा मंत्र भी है अपने के लिए। फस समुदय सब्बे धम्मा वेदना समोसरण सब्बे धम्मा सताधिपतय सब्बे धम्मा, उससे पहले समाधि पमुख सब्बे धम्मा। ये 5 हो गया मेरे लिए। पन्युत्तर सब्बे धम्मा विमुक्ति सारा सब्बे धम्मा अमोघ सब्बे धम्मा निब्बाण पर्योसान। पर्योसान मतलब एफर्ट, क्यों कर रहे हो इतना सारे। निब्बाण पर्योसान सब्बे धम्मा, इसके लिए पहले सुख की जो होता है सुख पानी चाहिए। जब भी हम सच्चे सुख को देखते हैं तभी ही काम छंद और व्यापार छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सब रटते रहेंगे बस, काम तो कुछ नहीं होने वाला। सो ऑब्जेक्टिव गोल is not to see 20 hours of breath watching। तो सुखवती पे जाना है, वो भी आपको दिखा देता हूं, मैंने पहले भी दिखाया था, फिर भी आपको दिखा देता हूं कि आपको याद रहे सुख कहाँ मिलता है। एक मिनट, अभी आभासार के बारे में यहाँ आ रहा है, देखिए। अत्थावसो ब्रह्म अभिभू अनभिभूत भूत अन्य दुद्धासो वसवत्ति यो तम ब्रह्माणां पश्यति इदं दर्शनानाम् अग्गम। अत्थावसो आभासार नामदेव सुखेन अभिसन्या परिसन्या ते कदाचित् करहचि उदानम उदानेति अहो सुखंति यो तम सद्दम सुनाता इदम सवनानाम अग्गम। अत्थावसो शुभंकिन नामदेवा ते संतमेय तुसिता सुखम प्रतिवेदन्ति इदम सुखानाम अग्गम। अत्थावसो अकिंचायतन चन्यातनु उपग्गा देवा इदम संज्ञानाम अग्गम। अत्थावसो नेव संज्ञा न संज्ञा यतानुपग्गा देवा इदम भावानाम अग्गंति। मतलब ये है कि अग्ग का मतलब अग्रज, बढ़िया वाला कौन सा है। तो अभी इंग्लिश में भी आप देख लो। अहो सुखंती। तो हमें जीते जी इस वक्त इसी समय सुख में आना चाहिए। जब तक ये 3 सुख नहीं मिलती है, इन 3 लोक का, आप कुछ भी कर लो, ये परिवार वगैरह वगैरह का नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रहा है, ये इम्पॉसिबल है।
क्योंकि छंद ही नहीं है तो मनसिकार नहीं बनेगा। अगर मनसिकार नहीं बनेगा तो फस नहीं होगा उसके ऊपर। अगर फस नहीं होगा तो वेदना नहीं होगी। अगर वेदना नहीं होगी तो समाधि नहीं होगी। अगर समाधि नहीं होगी तो सती नहीं होगी। अगर सती नहीं होगी तो पन्या नहीं होगी, तो विमुक्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो निब्बाण पर्योसान स्टेप बाय स्टेप है, मूलक, रूटेड। तो पहले हमें ये देखना है, फिर ये सब इजी हो जाएगा। क्योंकि मुझे सील इसलिए पालन करना है कि मुझे वहां जाना है। दस कुशल इसलिए निकालना है कि मुझे वहां जाना है। सती में इसलिए रहना है क्योंकि मुझे वहां जाना है। तो अपने आप सांस के साथ देखना आ जाएगा। और कोई प्रश्न? शायद समझ में आ गया होगा, लगता है। अभी कैसे प्रैक्टिस करें? सवेरे से शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, सुबह से लेकर फिर शाम तक सांस के साथ रहो। कैसा करना है? तो अभी उठा, उठने के बाद बैठना नहीं है। दिस फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमूव इज टू सिट। हमारा उल्टा कार्यक्रम चल रहा था अब तक कि उठने के बाद बैठ जाओ। नो। तो क्या करना है? वॉकिंग जाते वक्त ये सिर्फ पैर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसको देखना है। ये यहां तक ही देखना है। आपके आगे कोई जा रहा है तो उसको ऐसे ही देखना है। आंख को थोड़ा कम करते हुए ये इसको देखना है। तभी संज्ञा, परसेप्शन में कोई स्त्री या पुरुष करके नहीं आएगा, सिर्फ पैर आएगा। और पैर में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अगर हम पूरी बॉडी के लेते हैं तो चेहरा सब आ जाएगा, तो दिलचस्पी आती है। इसमें दिलचस्पी नहीं आती है। तो ये याद रखना है कि ये पैर ऐसा जा रहा है, चाहे कुत्ता है, भैंस है, गाय है, मनुष्य है, चींटी है, कॉकरोच है, कौन सा भी है, ऐसे ही जा रहा है। सिर्फ इतना देखना है। तो 1 घंटे का वॉकिंग करो, चंकमा, स्लो वॉकिंग। ऐसा नहीं कि भागो ना, आराम से वॉक करो। रूम में करोगे, बाहर करोगे, छत पे करोगे, किधर करोगे, आपके ऊपर है। करने के बाद खड़े हो जाओ, वहीं पे रुक जाओ। धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा पूरी बॉडी में। जिसने भी गोयंका जी का किया है उनको धारा प्रवाह पता रहेगा। तो उनको फ्री में ये 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। और कब तक रहेगा? बहुत समय तक रहेगा। फिर उसके बाद में बैठ जाना। तो समझो 1 घंटे वॉकिंग किया, आधा घंटा आपने खड़ा हो गया। अभी 1 घंटे के लिए बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। आंख को नीचे करो, बंद मत करो, नींद आ जाएगा। आराम से बैठे रहो। याद रखो कि सो सतो व अस सती, सतो व पस सती। मुझे इतना ही देखना है। अगर ड्रीम सीक्वेंस आने लगे तो आंख खोल देना। ड्रीम नहीं आ रही है, सपना नहीं आ रहा है, तो आंख बंद रखो चाहिए तो। 1 घंटा ये हो गया। फिर 1 घंटा चलो। कल तो संडे है, मैं संडे की बात कर रहा हूं। ऐसा मत सोचो कि ऑफिस में कैसे करें। बस तो कल तो संडे है। समझो आपके घर वालों के साथ ही हो, चलेगा। आंख बंद मत करो ना। आप आंख बंद करके बैठेंगे तो कहेंगे आप ध्यान में बैठे हो।
तो सांस देखने के लिए थोड़ी आपको आंख बंद करने की जरूरत है। तो ऐसा करो, तो बैठे, जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक देखते रहो सांस। कैसे देखेंगे? पहले बॉडी को देखो, जैसे आप वॉकिंग करते वक्त वॉकिंग को देख रहे थे, खड़े होते वक्त खड़े होने पे देख रहे थे, वैसे ही बैठते वक्त बैठना देखो। सांस अपने आप ऑटोमेटिकली आती रहेगी। फिर उसके साथ निवर्ण भी आएंगे, हटाओ निवर्ण को, समझो उड़ाचा आ रहा है। रेस्टलेसनेस क्यों आता है? क्योंकि कहीं सोच गई है। एक दो लंबी सांस लो, वापस आ जाएगा। फिर सांस के ऊपर मत देखो, पैर हाथ वगैरह उसको देखो, उड़ाचा निकल जाएगा। फिर सांस के साथ आ गया। ठीक है, ऐसे हमें करना है। अगर आपका सील ठीक है तो सिर्फ निवरण आएंगे, अगर सील भी ठीक नहीं है तो दोनों आएंगे साथ साथ में। फिर हमें अकुशल के ऊपर काम करना है। तभी सील ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अकुशल से बाहर आना है। तो अकुशल हम निकालते गए निकालते गए निकालते गए, तो कहाँ आके पहुंचेंगे? 10 मिच्छा दिट्टी पे पहुंचेंगे। उसको हटाना है। जैसे हट गया बस हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप होता रहेगा। चाहे आप बैठो खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे कार ड्राइविंग है ना वैसे हो गया, अभी ऑटोमेटिक हो गया। अभी गलती ऑटोमेटिक हो रहा था, अभी ये ऑटोमेटिक हो गया। अभी कोई गलती ही नहीं होगी, चाहे आप जितना भी ट्राई कर लो, अभी गलती नहीं होगी। बात करते वक्त याद रहेगा क्या बात कर रहा हूँ, देखते वक्त याद रहेगा कि क्या देख रहा हूँ, सुनते वक्त याद रहेगा कि क्या सुन रहा हूँ, छूते वक्त याद रहेगा कि क्या छू रहा हूँ। तो इंद्रिय संवर हो गया, जागर यान योग हो गया। क्योंकि भोजन मत्यन तो पहले से ही हो गया है, तो अभी श्रद्धा आ गई, तो हीरी आ गया, तो वो तप आ गया, बहुसुत आ गया, वीर आ गया, सती आ गया, पन्य आ गया, पठम झान द्वितीय तृतीय चतुर्थ, 15 चरण जम धम हो गया। तो जो शेख सुत है MN53 जो हम स्टार्टिंग में शुरुआत की थी, वो हमने पूरा कर दी। अभी शेखा बन गए, कंप्लीट सीख गए। शेखा का मतलब सीखना, तो सीख गए। जिस चीज को सीखना था ने सीख लिया। अभी कुछ सीखने के लिए कुछ रहा नहीं गया। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं है, क्योंकि हमने वो पार कर दिया, डेवलप कर दिए। तो इसीलिए कहते हैं बुद्ध धम्म भावना है, मेडिटेशन नहीं है, भावना, डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम सही तरह से नहीं समझेंगे तो समझेंगे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, भावना है। और प्रगति होती जाएगी, डेवलपमेंट होती जाएगी। तो हमें भावनामय में रहना, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि भाविता बहुलीकता। भाविता मतलब इसको खींचते हुए जाना है, स्टेप बाय स्टेप। बहुलीकता का मतलब है कंटिन्यूअस, बिना रुके। ठीक है, आज का इतना ही। कल तो संडे है, ट्राई करो आराम से। मंडे फिर देखते हैं कि क्या आता है। फिर यहाँ पे तो आ रहे हैं अगले महीने, तो करेंगे साथ में। डोंट वरी, अगर वर्कआउट नहीं होता है दिमाग को चाटो मत। जब भी आप यहाँ आओगे साथ में करेंगे, तभी समझ में आ जाएगा। तो पहले जब भी हम शिविर किया था लास्ट टू लास्ट ईयर, उतना नहीं किया था जैसे इस बार किया। अभी जो हम करने वाले हैं इससे भी ज्यादा कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे आपको लेके जाएगा? अनागामी तक लेके जाएगा, सही तरह से करोगे तो। क्योंकि गर्भ में ही नहीं आएंगे।
ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। और कोई प्रश्न? सबको समझ में आया? ठीक है, अभी ईतन संतन ईतन पणितन का मैं कह देता हूं। कल तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था, अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे। शुरू। ईतन संतन ईतम पणितम यदिदम सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।